राम राम जी, जय श्री राम। न शिव जी चख सके न ब्रह्मा। जगन्नाथ धाम में कैसे बनना शुरू हुआ महाभोग, आइए जानते हैं। भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा में स्थित जगन्नाथ धाम अलौकिक है। पूरे क्षेत्र में स्थित के होने के कारण इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। तो वहीं भगवान नील माधव के नील विग्रह के कारण ही यह क्षेत्र नीलांचल कहलाता है। जगन्नाथ भगवान जहां अपने भाई बहन के साथ यहाँ निवास करते हैं, इसीलिए यह उनका धरती पर वैकुंठ तो है ही। इसके अलावा उनके मंदिर में लक्ष्मी जी का विशेष रूप से निवास होने के कारण ही इसे श्री मंदिर भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जी की इच्छा के अनुसार यहाँ भगवान पूरी तरह से गृहस्थ और पारिवारिक माहौल के साथ रहते हैं, जहाँ पति पत्नी, जेठ बेलभद्र, ननंद सुभद्रा, सेवक सुदर्शन और शेषनाग हैं। कुल देवी देवी पार्वती का स्वरूप माता विमला हैं और पुत्र गणेश जी का संपूर्णानंद स्वरूप। इस रूप में वह देवी पार्वती के पुत्र नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी जी के पुत्र हैं, सभी निवास करते हैं। इस तरह से यह एक सम्मिलित परिवार जैसी रूपरेखा है। देवी लक्ष्मी ही श्री क्षेत्र की स्वामिनी हैं और सभी प्रकार के भंडार गृह के मालकिन भी हैं। इन भंडार गृहों में आते हैं वस्त्र भंडार, धन भंडार, रत्न भंडार और श्रृंगार भंडार, ईंधन भंडार, संज्ञा भंडार और अन्न भंडार। सबसे खास तो है अन्न भंडार। यह कभी भी खाली नहीं होता और इसी के प्रयोग से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बनता है। यह महाप्रसाद इतना दिव्य है कि इसके लिए देवता भी तरसते रहे हैं, बल्कि पहले तो यह उनमें से किसी को भी हासिल नहीं था। कहते हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी कई वर्षों तक पुरी धाम आते रहे, लेकिन जगन्नाथ जी के भोजन का महाप्रसाद महाभोग उन्हें कभी भी नहीं मिल सका था। हालांकि आज यह महाभोग श्री मंदिर में दर्शन करने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुलभ है, लेकिन यह भी आसानी से नहीं हुआ है। इसके पीछे देव ऋषि नारद जी की 12 वर्षों की अथक मेहनत शामिल है। यह उन्होंने कैसे किया और क्यों महाभोग सबके लिए सुलभ नहीं था, इसके पीछे की एक किंवदंती जगन्नाथपुरी में बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन देवी लक्ष्मी और नारायण आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके हर अवतारों की चर्चा कर रही थी और साथ ही में उनके अपनी भूमिका पर भी बात कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने त्रेता युग के राम अवतार और उस दौरान वनवास के दिनों को भी याद किया। लक्ष्मी जी ने कहा कि भले ही संसार की नज़रों में वनवास कितना भी कष्टकारी रहा हो, लेकिन वह दिन भी कितने सुख भरे थे। मैं आपके लिए भोजन बनाती थी और आप भी प्रेम से खाते थे। वैसे कई बार सोचती हूँ कि उस दौरान मानवीय रूप में लक्ष्मी कितनी विवश थी। अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर आपको कभी खिला नहीं सकी। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? राम अवतार में ना सही, लेकिन कृष्ण अवतार में तो हम दोनों राज परिवार में ही थे। तब तो आपने ये इच्छा पूरी कर ली होगी। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसे मौके भी कभी कभार ही आए। सत्यभामा और जामवती में आपके लिए ऐसी होड़ लगती थी कि रसोई तो क्या कभी भी मेरे लिए कुछ करने के लिए बाकी नहीं होता था। तब विष्णु जी ने कहा, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो जैसे धरती पर महादेव कैलाश निवास करते हैं और पार्वती उनके लिए भोजन बनाती हैं, तो उसी तरह से हम दोनों जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे। वहाँ आपको पारिवारिक माहौल भी मिलेगा और आप मुझे अपनी इच्छा से भोजन पकाकर खिला भी सकेंगी। विष्णु जी की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत खुश हुई, लेकिन भगवान विष्णु ने इसमें एक शर्त भी जोड़ दी कि महाभोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही रहेगा, आप इसे किसी और को भी नहीं देंगी। लक्ष्मी जी ने उनकी ये बात भी मान ली। इस तरह पुरी के मंदिर में महाभोग बनने लगा। एक दिन महादेव शिव और ब्रह्मदेव महाभोग की लालसा में पुरी पहुँचे। देवी लक्ष्मी ने उनका स्वागत किया, फल और मिठाइयों से किया, लेकिन महाभोग नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने देवी लक्ष्मी जी से कहकर ये प्रसाद मांगा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि नारायण ने शर्त रखकर वचन लिया है कि महाभोग सिर्फ उनके लिए है। ऐसे में शिव जी और ब्रह्मा जी निराश होकर लौट गए। इस तरह कई बार वर्ष गुजर गए। महाभोग शिव भगवान विष्णु जी के लिए बनता रहा और सभी लोग उसे पाने के लिए लालसा करते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा मौका भी आया जिससे सभी को महाभोग पाने का सुख मिला। हुआ यूँ कि एक बार देव ऋषि नारद जी कहीं जा रहे थे
उनके कानों में हरि कीर्तन की आवाज़ पड़ी तो वह उस दिशा में चले गए। वहां जाकर तो देखा तो एक हरिभक्त एक तारा बजाते हुए प्रभु कीर्तन कर रहा था। कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। देवऋषि नारद भी कीर्तन में शामिल हो गए। कीर्तन समाप्त होने के बाद उस भगत ने सभी को प्रसाद दिया। देवऋषि नारद को भी थोड़ा सा प्रसाद मिला, लेकिन जो भी मिला उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और ग्रहण किया। प्रसाद इतना अलौकिक था कि उसे थोड़े में ही नारद मुनि की तृप्ति हो गई और वह उसका गुणगान करने लगे। तब उस भगत ने कहा कि ये तो नारायण के चरणों का बहुत सामान्य प्रसाद है। अगर आपने जगन्नाथ में महाप्रभु का महाभोग चख लिया तो सब कुछ ही भूल जाएंगे। ये सुनकर देवऋषि नारद चौंके और बोले, महाभोग ये क्या होता है? मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। भगत ने उनकी उत्सुकता देखकर सारी बात बताई और यह भी कहा कि यह महाप्रसाद नारायण के बड़े से बड़े भक्तों को भी नहीं मिला, बल्कि ब्रह्मदेव और शिव जी भी इसे अभी तक नहीं चख सके। अब नारद मुनि को थोड़ा सा अभिमान हुआ कि मैं तो नारायण जी का सबसे परम भक्त हूँ, मुझे तो तुरंत ही ये प्रसाद मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह वहाँ से चले गए। असल में यह भगत कोई और नहीं, शिव जी का ही एक गण था जिसने उनके आदेश पर ही यह सब किया था। भगत सिंह महाभोग की बात सुनकर देवऋषि नारद तुरंत ही नीलांचल के जगन्नाथ धाम पहुँचे। वहाँ देखते ही खुद देवी लक्ष्मी प्रभु को प्रसाद बना रही थी। यह देख नारद मुनि बहुत चकित हुए। उन्हें देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे उनके आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वह तो सिर्फ नारायण के दर्शन करने आए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, चलिए उनका ही भोजन लेकर चल रही हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिएगा। नारद मुनि जो महाभोग पाने की लालसा में जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, वह तुरंत ही देवी लक्ष्मी जी के पीछे चल पड़े। भोजन कक्ष में जब तक नारायण भोजन करते रहे, नारद मुनि उन्हें देखते रहे। फिर जब प्रभु ने खा लिया और वहां से चले गए, तब देवी लक्ष्मी से उसका प्रसाद मांगने पहुंचे, लेकिन लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। नारद मुनि उस दिन तो निराश होकर लौट आए, लेकिन अगले दिन फिर पहुंच गए और इस बार छुपकर भगवान के भोजन कर लेने का इंतजार करते रहे। जब भगवान ने भोजन कर लिया तो नारद मुनि ने चुपके से थाली से एक कटोरी उठा ली जिसमें थोड़ी खिचड़ी भात रह गया था। जैसे ही नारद मुनि ने उससे भात निकालना चाहा तो वह असफल रहे। कटोरी से एक भी दाना नहीं उठा। हार कर वह देवी लक्ष्मी को कटोरी वापस करने पहुंचे और उसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रभु के आदेश और मेरे वचन के कारण कोई अन्य इस महाभोग को चख भी नहीं सकता है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी ने बची हुई खिचड़ी भात निकालकर चिड़ियों को चुका दिया। नारद मुनि बहुत निराश हुए। उस दिन तो वह वापस लौट आए, लेकिन एक दिन वह फिर से माता लक्ष्मी जी की सेवा में प्रकट हुए और कहा कि माँ, आप प्रभु के लिए इतना काम करती हैं, अकेले भोज तैयार करती हैं, वन से फूल लेकर आती हैं, मुझे भी सेवा करने का मौका दें। देवी लक्ष्मी उनकी असली मनसा जानती थी, फिर भी नारद मुनि की बहुत विनती करने पर उन्हें वन से ईंधन लाने का काम सौंप दिया। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि ईंधन तो मैं ले आऊँगा, लेकिन भोज बनाने में भी तो आपको सहायता चाहिए होगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भोज तो मैं बहुत आसानी से बना लेती हूँ। मैं मिट्टी के 9 पात्र में अलग अलग भोजन सामग्री रखकर उन्हें एक के ऊपर इस तरह से ढककर चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले ऊपर के पात्र का भोज पकता है और फिर एक एक करके नीचे के सभी पात्र में भोजन बन जाता है। माता लक्ष्मी ने ऐसा कहकर करते हुए भी दिखाया। नारद मुनि ने ये देखा तो वो देखते ही रह गए। उन्हें अभी तक महाभोग चखने का भोजन नहीं मिला था। इस रहस्य को देखकर वह चकरा ही गए। कहते हैं कि पुरी धाम में आज ही माता लक्ष्मी जी की कृपा से महाभोग तैयार होता है। इसकी विधि भी ऐसी ही है जैसे माता लक्ष्मी ने बताई थी। प्रतिदिन जगन्नाथ महाप्रभु के 56 भोग लगाया जाता है और फिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में ये प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि नारद मुनि को यह महाभोग मिल पाया या नहीं। जब महाभोग किसी को नहीं मिल सकता तो फिर आदि श्रद्धालुओं को कैसे मिला, जानेंगे इसके बारे में अगले भाग में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।